Okay, hello friends. Greetings from Radha Iyer. I'm first of all very thankful to Sukoon for giving me a chance to host this session on storytelling. I'm really fond of storytelling and I'm glad they gave me a chance. And I thank all of you for being present here. Uh, though, storytelling is mostly we associate it with the children, but I think regularly everybody likes to hear stories, whatever be the age, whatever be our situation. People love stories, and we'll see, how stories are such an integral part of us that we don't even realize. Ki almost every day we hear stories and we tell stories also, but we are not fully aware कि हम ये कर रहे हैं. So we'll see that basically all of us are storytellers क्योंकि जब आप किसी से कोई बात सुनते हो, किसी की कोई एनेक्डोट सुनते हो, तो इट इज यू आर लिसनिंग टू अ स्टोरी. और आप जब अपनी बात किसी को बताते हो, वो भी पर्सनल स्टोरीज हो सकती हैं, कभी अपने फैमिली की हो सकती हैं, तो दैट इज ऑल्सो इन अ वे स्टोरी टेलिंग. तो पर्सनल स्टोरीज भी होती हैं. और जैसे चाइल्डहुड में होती थी, जैसे गॉड्स एंड डीमंस की, या जो दादी माँ बताती थी, वेरी फैसिनेटिंग थिंग इट वाज. तब तो कोई टीवी नहीं था ना. when दादी माँ would tell stories or our parents would tell stories, हमको we could imagine a lot of things. हमको अपना ओन इमेजिनेशन आता था कि कैसे होगा, डिमन कैसा लगता होगा. और सो इट यूज टू इंक्रीज अवर इमेजिनेशन एंड सेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑल. और मतलब इतने और एडवांटेजेस हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, इमोशंस. हेलो, I couldn't Yeah, hear ma'am. you. Nothing, ma'am. You can hear me, no? ओके, सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं स्टोरीज के कि भाई ये सब सुनते वक्त हमको भी वी गेट कनेक्टेड. हमको दूसरों की भी अंडरस्टैंड अदर्स, वी मेक अदर्स अंडरस्टैंड अस, एंड देन जनरली इट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ आवर ओन कल्चर. और अच्छा ट्रेडिशन है, क्योंकि पहले तो इंफॉर्मेशन वाज ओनली टोल्ड थ्रू oral tradition. It was to say by word of mouth when print was not there. So altogether, and then it is also important for language development. But however, even if we are old, it is very important to have to listen to stories or to tell stories, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें अपडेट होता है ना. We get updated and we know what the new generation's expectations are, how society is changing, how we should get out of a difficult situation. अभी हम साइबर क्राइम की स्टोरीज सुनते हैं तो हमें भी पता चलता है ना, how we have to be careful and what methods we should adopt and all that. तो स्टोरीज तो बहुत तरह की होती हैं, नॉट जस्ट फेरी टेल्स एंड डीमंस एंड गॉड्स, पर जैसे इवन हम कह रहे हैं ट्रैवल स्टोरीज होती हैं, कॉर्पोरेट स्टोरीज होती हैं. अभी सबको पता है ना हल्दीराम की स्टोरी कैसी है, अंबानी की स्टोरी कैसी है, हाउ दे केम अप एंड ऑल इन लाइफ. तो उससे भी हमको वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय those things. And some stories inspire us, some stories make us related to, हमको रिलेट होता है कि हम भी शायद इस सिचुएशन में ऐसा ही करना चाहिए. सो वी लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स. तो ऐसा नहीं है कि स्टोरीज आर फॉर चिल्ड्रन, इट्स फॉर ऑल एडल्ट्स एंड मोर सो फॉर. तो मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगी, इफ यू कैन वेरी क्विकली टेल अस व्हाट स्टोरी इन योर चाइल्डहुड हैज इन्फ्लुएंस्ड यू अ लॉट. जल्दी कोई नाम बताइए, कौन सी स्टोरी आपको बहुत इन्फ्लुएंस हुई. एनीवन, कोई भी कही. हेलो. ओह, वेरी गुड. वो बहुत बार बार पढ़ने का मन करता था हमें भी. गुड. और कोई बताए कौन सी स्टोरी में आप इन्फ्लुएंस हुए बहुत छोटे में. एनीवन. विजय जी. नेमा जी.
What story influenced you in your childhood or even now? I've just joined 5 seconds only. So let me just try to understand what's going on and then I'll participate. Okay. Okay. We are just asking if there are any stories that impressed you, because ये तो बहुत होता है ना कि Yeah. हमको कोई चाइल्डहुड स्टोरी बहुत ये होती है, जैसे सिंड्रेला की स्टोरी किसी को अच्छी लगती है, किसी को विक्रमादित्य की स्टोरी अच्छी लगती है, तेनाली रामन, अकबर बीरबल स्टोरीज, ऑल दीज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एनीवे, आप लोग कहानी सुनाते भी होंगे ना? एनीवन टेल स्टोरीज टू देयर ग्रैंडचिल्ड्रन और चिल्ड्रन? करते होंगे ना? रेगुलरली आप सुनाते हैं कहानियां? Extracts from here and there, but it is not like a long narrative. And if one is able to tell this long story with sub stories also in between, then one is really a great storyteller. तो इसके लिए बहुत ये चाहिए, तो स्किल चाहिए. तो ऐसे 5 सूत्र हैं, तो टोटली 85 स्टोरीज और समथिंग, विच इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स. सो एवरी chapter has nearly more than, let us say, 20 stories, 30 stories woven into the narrative. तो ऐसे है कि इसमें there is a lot of moral wisdom, there is advice, there is warning, सब तरह की चीजें हैं इसमें. तो इसकी कैसे ओरिजिन हुआ ये, कि एक राजा था, एंड वो राजा पहले तो ऐसे होता था ना कि चिल्ड्रन ऑफ द किंग बिकेम किंग्स. सो द किंग वाज वेरी वरीड बिकॉज उसके तीनों लड़के डंसेस, कुछ बुद्धि नहीं थी. तो वो उसको बड़ी फिक्र हो गई कि कैसे राज्य इसके ऊपर छोड़ के जाएं. तो ही फाउंड आउट हु कैन ही ट्राई टू अनाउंस की हु कैन मेक देम अ लिटिल इंटेलिजेंट. देन ही फाउंड आउट दैट देयर वाज वन स्कॉलर, विष्णु शर्मा बाय नेम, और दैट हु वुड बी एबल टू हेल्प हिम. तो उनको उन्होंने बुलाया और बताया. तो नाउ विष्णु शर्मा agreed to take his children and sort of give them training, or he took them away to his own village, and he said it will take 6 months, and the king agreed. तो उनको ले गया और उनकी इंटेलिजेंस को जगाने के लिए, टू अवेकन देयर इंटेलिजेंस, he told them stories. So he taught them morals and how to live a disciplined life only through the medium of stories, because that really strikes us and it sort of gets embedded in the brain. So those, it's actually today what we know as emotional intelligence, not the other kind of IQ but EQ. तो वो इंटेलिजेंस के लिए उसने स्टोरीज बताई. तो हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ है, लाइक हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू बी केयरफुल, हाउ टू मेक वेल्थ, हाउ टू हैव अ सिक्योर प्लेस, हाउ टू केयर फॉर सेफ्टी. इतनी चीजें हैं कि लाइफ में जितने एरियाज हैं सब कवर हो गए उस पंचतंत्र में. तो इतनी अच्छी किताब है वो. तो उसमें थ्रू द मीडियम ऑफ श्लोकास, थ्रू वन कैरेक्टर टेलिंग अनदर कैरेक्टर अनदर स्टोरी, तो ऐसे ऐसे उसमें हमें समझ के करना पड़ता है. बिंदु जल, जल के बिंदु, ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैसे एक घड़े को भरते हैं, धीरे धीरे ही भरते हैं ना. तो ऐसे ही होता है कि जैसे मेरिट वगैरह हमको थोड़ा ही धीरे धीरे ही एक्यूमुलेट होता है. सर्व विद्या नाम मतलब सारी विद्या जो हमें नॉलेज आती है वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हम सीख सकते हैं, है ना. और धनस्य च, पैसा भी धीरे धीरे ही आता है, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर some kind of a bribe taking person. पर सच्चा पैसा तो धीरे धीरे ही आता है. तो उसको लगा कि आप मेंटेन तो करना चाहिए, तो कुछ करना चाहिए. आप पहले तो गांव में क्या होता था, सिर्फ एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग वाज द सोर्स ऑफ मनी. तो ये तो ट्रेडर था, तो इसने सोचा एक और गांव जाएंगे और वहां पैसा कमाएंगे. तो वो तो ये जो श्लोक है वेल्थ के बारे में, तो ये अगर बच्चों को सिखाओ तो उनको पता चलेगा कि धीरे धीरे आता है, तो कंटिन्यूअस एफर्ट करना चाहिए. ऐसे ही फिर वो सोचता है जाएंगे, फिर 2-3 दिन वो कुछ नहीं करता, फिर अपने आप को ही एक बार डांट लगाता है. लाइक वी ऑफन स्कोल्ड आवरसेल्व्स ना, हम अपने को ही कभी कभी कहते हैं ये क्या कर रही है, ये ध्यान नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं किया. सो वी आर समटाइम्स, हमारी बुद्धि हम हमारे मन को बोलती है, ले यू फील लाइक टू पर्सन समटाइम्स, योर कॉन्शियस स्कोल्ड्स यू. तो उसको
ये आया कि इनडिसिशन से क्या होगा, कोई अगर प्लान कर लिया तो जाना ही चाहिए ना, तो क्यों नहीं उसके बारे में कुछ सोच रहे। तो उसके बारे में भी, इनडिसिशन के बारे में एक श्लोक है कि भाई जब सोच लो तो कर लेना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने ऐसे माइंड मेकअप कर लिया और एक कारवां तैयार कर लिया, खूब सारी बैलगाड़ियां लगा दी, सब में अपना सामान लाद दिया, और वो अगले 2-3 विलेजेस जाके मच जाए कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो सारा दिन, कैसे बिताते हो, और वो एक दिन तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरे को कहा भी है। तो लायन बड़ा घबराता है, कहता मैं क्या करूं, तो बोलता है तुम ऐसे करो, तुम उसको मत बख्शो, यू बी वेरी विजिलेंट, next time you see him, you should jump and kill him. So he says, should I not warn him, he's my friend. He said, no friendship and all, he doesn't think you are the friend, so you should attack. And he says that I'll tell you that uh, when he comes next, he will be coming with his uh, head lunged forward. वो सींग को आगे बढ़ के, वो ऐसे अपने झुक के सींग को आगे लगा के आएगा, और वो तुम्हारे ऊपर सीधे अटैक करेगा, तुमको सींग से फाड़ देगा, he'll tear you up. So he says, what should I do? So he says, you should not lie down like you have been usually lying down relaxed. You should crouch. जैसे ताक में बैठे रहना है, जैसे ही वो आएगा क्राउच करके उसके ऊपर जंप कर देना. You should jump over him and tear him to pieces, because otherwise you will be killed. तो वो घबराता है, फिर अब वहां जाता है, उसको तैयार करता है, बैल को बोलता है, नाउ द आई हैव बैड न्यूज फॉर यू. तो बैल बोलता है, क्या बैड न्यूज सर? द लायन इज प्लानिंग टू किल यू. ही सेज, व्हाई, मेरे को क्यों मार रहा है, मैं तो उसका दोस्त हूँ. नहीं नहीं, ही इज गोइंग टू किल यू बिकॉज he was only showing you that he is friendly, because one day he wants to eat you. He has already said that I want to eat this cow, this bull, because he is very plump, and his flesh will be very nice. So he is planning to kill you. So he says, how do I know that he'll kill me? He says, you go today, he will be crouching in the crouching position. And as soon as he sees you, he will jump at you. So he says, तो मैं क्या करूं? तो बोलता है, तुम जब जाओगे ना, you put your head low and you keep your horns ready to strike him. And you go like that and then kill him, tear him to pieces. तो उस बैल सोचता है, अब तो मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं है. तो वो बोलता है, मैं जाके बात करूं. तो कहता है, क्यों बात करोगे? as soon as you go, the lion is going to kill you, he's going to spring on you. So there is no point in telling the lion anything. Just go ahead and you tear. क्यों? It's question of your survival. तुमको जीना नहीं है, तुम लड़ाई करके जी लोगे तो अच्छा है, क्योंकि मरना तो बिल्कुल निश्चित है. अगर तुम लड़ाई करोगे तो शायद जी जाओ. सो ही फील्स वेरी बैड. उसको बहुत बुरा लगता है. फिर वो सोचता है, हाँ, वो जो एक कहानी थी ना उसके जैसी है. तो कौन सी कहानी? तो वो छोटी सी एक कहानी सुनाता है कि एक शेर के 2-4 फ्रेंड्स होते हैं, उसमें एक ऊंट भी होता है. तो ऊंट को उस लायन ने, उस शेर ने, ही हैड गिवन हिम प्रोटेक्शन. ऊंट को प्रोटेक्शन दी होती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरे साथ रहो. तो एक बारी लायन गेट्स इंजर्ड एंड वो अनेबल टू हंट. तो सब फ्रेंड्स आसपास खड़े होते हैं. तो वो वेट कर रहे हैं कि लायन कब कोई मिर्ग को मारेगा, ताकि वो जब हंट करता है तो उसका लेफ्ट ओवर्स ये लोग खा सकते हैं. पर अभी तो किंग मार नहीं सकता किसी को, नॉट इन अ पोजिशन. तो वो भी सारे भूखे हैं. तो वो बोलते हैं, हम वो एक प्लान रचते हैं और इसके सामने बोलते हैं, किंग को बोलते हैं, लायन को बोलते हैं, तुम ऊंट को मारो ना. तो वो बोलता है, मैं कैसे मारूं, मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था मैं नहीं मारूंगा. तो बोलता है, अच्छा, अगर ऊंट अपने से कह दे कि मेरे को मारो तो मारोगे? तो उसने कहता, हाँ, अगर वो अपने से कह दे तो मैं मारूंगा, मार डालूंगा. तो ये क्या कर प्लान रचते हैं, और सब बैठ के बोलते हैं लायन को. वो पहले वो कुत्ता बोलता है, मेरे को खा लो. तो वो बोलता है, मैं कैसे तुम्हें खा लूं, तुम तो छोटे हो. तो वो दूसरा वाला एक है ना, बोलता है, मेरे को खा लो, मैं इससे बड़ा हूं. तो वो बोलता है, मैं तुम्हें कैसे खा लूं, तुम मेरे बिरादरी के हो. तो
ऐसे ही वो एक चीता होता है, वो बोलता है मेरे को खा लो, बोलता है मैं कैसे खा लूं, तुम बिरादरी के हो। तो ऊंट ये सब सुन रहा है, तो ऊंट सोचता है इसमें किसी ने इन्होंने इसने किसी फ्रेंड्स को नहीं खाया, तो मैं भी ऑफर करता हूँ। तो बोलता चलो तुम मेरे को खा लो। तो एकदम लायन उसके ऊपर जंप करके उसको खा लेता, मार डालता है, और सब लोग खूब खुश होकर खा लेते। तो ये जो कहानी है ना, ये यू विल सी इट्स मॉडर्न वर्जन्स हियर इन मेनी प्लेसेस। मैंने एक जगह देखा था जहाँ ऐसे मीटिंग में वो अपने लोग को प्लांट कर रहे हैं और बोलते हैं ये चीज में इन्वेस्ट करो। तो उसमें वो मीटिंग में एक दो जन उठ के बोलते हैं मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, मैं 2 लाख दूंगा, मैं 4 लाख दूंगा। तो ऐसे ही और भी लोग दे गेट इनटू इट, दे प्लांटेड देयर ओन पीपल। बट ऐसे ये इसकी स्टोरी आज आज भी देखो तो पता चलेगा कि कैसे हम फूल हो जाते हैं देख के, कि हमें लगता है हाँ वो लोग देने तैयार हैं तो मैं भी तैयार हो जाऊं। तो दिस इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस पंचतंत्रा, इसलिए इतनी अच्छी। तो उसके बाद ये लाइन, आई मीन इट्स एन, मालूम है कैसे स्टोरी खत्म होगी, कि ये बुल आती है, तो बुल बुल वाज बेंडिंग एंड विद इट्स horn forward, and the lion was crouching. The lion jumps on it, tears apart the bull, खा लेता है, तोड़ देता है, फाड़ देता है, तो वो मर जाता है। फिर लायन को थोड़ा बुरा लगता है, पर एकदम जैकॉल बोलता है नहीं नहीं, आपको तो करना ही चाहिए था, वो तो गद्दार है ना, वो गद्दार था, तो आपको तो करना चाहिए था। व्हाट यू डिड इज करेक्ट, ही वाज अ ट्रेटर, यू डिड द राइट थिंग इन किलिंग द लायन, किलिंग द बुल। तो ऐसे a friendship between a bull and a lion comes to an end because of clever scheming of Jackal. तो इसमें आपको क्या क्या मैसेज मिले, आप जरा, आपको क्या लगता है इस स्टोरी का ये सुन के? मैं सारी स्टोरीज तो इसमें सुना नहीं सकी क्योंकि 1 घंटा हो रहा है। तो इज देयर व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू यू गेट फ्रॉम इट? एनीवन, कोई भी बोल दीजिए। फ्रेंडशिप के बारे में कुछ पता चलता है? पहला मैसेज तो यही है कि बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड नॉट ऑन अदर्स। हाँ, अच्छी बात है कि हम देख के बिलीव करना चाहिए ना, देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ बिलीविंग समबडी। और फिर एक और भी मैसेज है कि भाई सिर्फ एक जकौल की बात सुन के तो बिलीव नहीं करना चाहिए ना, एक जन की बात, पर्टिकुलर किंग। फ्रेंड्स भी खो सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होने से, क्योंकि मिस इंटरप्रेट करा था उसने बुल के एक्शन को। हाँ वो मंत्रा जैसा काम करा उसने, यहाँ कान हाँ, भरा, उसका कान यहाँ भरा, की हाँ, वही काम। बात है ना। तो कि एक्साइट किया, और फिर हमें भी ऐसे भूल नहीं करनी चाहिए ना, दैट वी फील दैट we believe somebody or we don't have open communication. So और ये भी दिखाता है कि it is possible even today for some people to exercise control over others. वो हमें ऐसे दिखाते हैं जैसे वो हमें फेवर कर रहे हैं, और हम we become like we become indebted to them for something. हैंड और ऐसे हो जाता है कि वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और हम वो समझ नहीं पाते कि they are controlling us. So there may be many people in our lives, अगर हम we think back in life, कईयों ने हमें कंट्रोल किया होगा किसी न किसी प्रेशर के कारण। तो ये भी एक है। एनीथिंग एल्स सर? एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप्स इज टू बी बिटवीन इक्वल्स, इजंट इट? क्या एक बुल और एक लायन की फ्रेंडशिप हो सकती है? इज इट पॉसिबल? दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से ही होनी चाहिए, चाहिए, है ना? रिश्तेदार तो दोस्ती। दूसरी वाली फ्रेंडशिप होती होगी पर इट वॉन्ट लास्ट, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी देख के चूज करने हैं ना, झूठी और झूठी। एक जो गधे और कुत्ते वाली कहानी है, वो भी हाँ, बताती, माइंड योर ओन बिजनेस, नॉट टू इंटरफेयर इनटू अदर्स वर्क। अदर्स थिंग्स। और ये भी बात है कि अगर कुत्ते को ठीक तरह खाना नहीं दिया अगर आप इसीलिए तो इंटरफेयर कर रहे दैट यू डोंट मेंटेन योर हैं एम्प्लॉइज, डिस्टेंस। दे विल रिवोल्ट बट अगेंस्ट यू, दे बट वोंट एक डू चीज थिंग्स। है बट एक चीज है, जो गधे ने जो अपने मालिक के प्रति जो है
विश्वास दिखाते हुए काम करा, बट हाँ। उसको भी काम सोच के करना चाहिए था कि पहले सच को भी जो संभल के बोलना चाहिए, पहले हाँ। कुत्ते को गलती करने देता, तब वो अपना जो है काबिलियत हाँ। दिखाता। पर ऐसे हो जाता है ना, हम लोग ऐसा कर देते हैं, वेरी करते- ऑफन वी डू ऑल दीज मिस्टेक्स. So Mistakes. this is what is very wonderful about Panchatantra. मैं तो बता नहीं सकी because of time limitation. The very wonderful shlokas and very many more very good stories. में कि वो बुल जो है ठीक होके अपने मालिक तक पहुंच जाएगा, फिर उन हाँ. दोनों सर्वेंट की धुनाई होती है. दिस एंड. तो वही बात है कि बुल तो ठीक थी, ठीक हो गई थी, पर ये लोग भाग गए थे ना, तो वो भी एक स्टोरी है कि कैसे, वो भी और एक एक बंदर, लेसन है. वो जो एक लेडी जो बंदर से घंटा लेके आ गई थी, कहानी एक और है इसमें. हाँ. हाँ. वह तो भी ऐसे ऐसे बड़ी सारी कहानियां हैं, पर मैंने जरा बड़ी सिंपल वाली थोड़ी दी बिकॉज 6 बजे तक बता नहीं सकेंगे. इसमें 30 कहानियां हैं ये वाली स्टोरी में. So it is very good. So one character tells story about another character, and then you say how was it, and then you come back to the main narrative. So इस that is what कहानी is में of telling this Panchatantra stories, and that is why it इन is. इन कहानी में खास बात ये है कि दे आर फेबल्स, एंड फेबल्स आर मेंट व्हिच एनिमल्स आल्सो स्पीक लाइक ह्यूमन बीइंग्स. Human beings, and much of their nature is also like human beings. वो हमारा नेचर दिखाता है ना कि कैसे है. So anyway, I'm स्टोरी है, एक और स्टोरी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें 4 बुल जो है घास खाते थे एक जगह पे. तो शेर ने सोचा कि मैं कैसे खाऊं, तो उसने एक बुल का कान भरा कि वो दूसरा वाला ज्यादा खाता है, वो ये बता रहा था. यही चीज उसने दूसरे जगह से, अब क्या हो गया, वो चारों के चारों अलग. तो वो ये 4 उस पर भारी पड़ सकते थे, उसने एक एक को मार के सारे चारों को खा दिया. तो ब्रेक द यूनिटी, यही है कि किसी की यूनिटी ये कर दो, तोड़ दो. ये सब दिखता है ना, हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है ना. तो दिस इज व्हाई पंचतंत्र स्टोरीज आर टाइमलेस, और उसमें जो भी विजडम है वो आज भी अप्लाई होते हैं, आज हाँ. भी अप्लाई. थैंक यू सो मच मैडम. इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू से समथिंग? कि एज ए नरेटिव मतलब हमने कहानियां तो बहुत पढ़ी, पर इस तरह से नहीं पढ़ी जैसे आपने पढ़ाया. बहुत अच्छा लगा सुनकर. थैंक यू और सो मच. अभी भी आप आगे भी ऐसे सेशन लेंगे तो मैं जरूर अटेंड करूंगा. हाँ, ये तो आज एक ही स्टोरी हुई ना, 5 स्टोरीज हैं, तो देखें. हाँ, इसको सुकून gives आगे me कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा लगेगा. thank all the participants for having carefully listened and given your time to the story, and I hope you will provide some kind of feedback so that we can improve on it, and with your suggestions we can carry on this kind of session. Thank you all so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, Radha ma'am. Thank you each and everyone.